हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुकेश बर्थुनी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा ब्लॉग है वो बहुत ही खूबसूरत ब्लॉग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये जयपुर की सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी जगह है घूमने के लिए। और ये जयपुर के बीचों बीच जगह है जिसे सेंट्रल पार्क कहा जाता है। और सेंट्रल पार्क से आप के पास में कई और भी घूमने वाली जगह आपको मिलेंगे, टूरिस्ट पॉइंट मिलेंगे जिनमें आप बिरला मंदिर है, गणेश जी के दर्शन आप कर सकते हैं, राजस्थान की विधानसभा देख सकते हैं और साथ में अमर जवान ज्योति को घूम सकते हैं और तारामंडल देख सकते हैं, स्टैचू सर्कल देख सकते हैं और खूबसूरत सिनेमाघर, जयपुर का सबसे खूबसूरत सिनेमाघर राज मंदिर को देख सकते हैं और जयपुर सिटी घूम सकते हैं। यहाँ से हवा महल घूम सकते हैं। सेंट्रल पार्क के अलावा आप सिटी पार्क देख सकते हैं, जयपुर चौपाटी आप घूम सकते हैं और मसाला चौक आप देख सकते हैं, अल्बर्ट हॉल देख सकते हैं, गोविंद देव जी के दर्शन आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत बड़ा गार्डन है, जयपुर का सबसे बड़ा गार्डन है और जयपुर के सेंटर में है। तो जयपुर सिटी को लिंक करता है और जयपुर सिटी के सबसे नज़दीक है। चलिए जानते हैं जयपुर के सेंट्रल पार्क के बारे में। जयपुर का सेंट्रल पार्क का इतिहास 18वीं सदी से जुड़ा हुआ है, जब यह रामबाग पैलेस का हिस्सा था। 2006 में राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसे औपचारिक रूप से जनता के लिए खोल दिया गया था। यह पार्क जयपुर का विकास प्राधिकरण यानी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा विकसित किया गया है। अब यह शहर के केंद्र में एक विशाल हरित क्षेत्र है जिसमें जॉगिंग ट्रैक, राष्ट्रीय ध्वज, संगीत फव्वारा और मूर्तियां जैसे आकर्षण है। पार्क का उद्घाटन 21 जनवरी 2006 को राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा किया गया। आधुनिक विकास, मॉडर्न डेवलपमेंट। राष्ट्रीय ध्वज 2014 में 206 फीट का राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया जो भारत का सबसे ऊंचा स्मारक तिरंगा है। म्यूजिकल फाउंटेन, एक म्यूजिकल फाउंटेन जो शाम को रोशन होता है। पार्क में विभिन्न कलाकृति और पत्थर की मूर्तियां हैं। आज सेंट्रल पार्क का सबसे बड़ा सार्वजनिक पार्क है। जयपुर में लोकप्रिय स्थान है। फिटनेस प्रेमियों के लिए यह एक आदर्श स्थान है। इसके 5 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक है। सेंट्रल पार्क में आकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, खुशी से झूम उठेगा क्योंकि यहाँ की ग्रीनरी को देखकर आप खुश हो जाएंगे। आपका ऐसा लगेगा जैसे आप मेडिटेशन ओरा में आ गए हैं। ये बहुत ही बड़ा और लंबा और खूबसूरत गार्डन है जहाँ पर बैठ के आप अपने आप से जुड़ सकते हैं, शांति को महसूस कर सकते हैं। चलिए जानते हैं यहाँ पर लगे तिरंगे झंडे का इतिहास। दैनिक भास्कर के अनुसार जयपुर के सेंट्रल पार्क में 206 फीट लंबे पोल पर लहराता हुआ तिरंगा। जयपुर तिरंगे का नाम जुबा पर आते ही देशभक्ति की भावनाएं जाग उठती है। इस तिरंगे के लिए न जाने कितने भारतीय रणबांकुरों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। सरहद पर मर मिटने वाले अनगिनत जवानों की बदौलत से ही आज पूरे भारत में गर्व से तिरंगा लहरा रहा है। तिरंगे की शान ऐसी है कि हर साल 15 अगस्त को पूरा भारत तिरंगे के रंगों में रंग जाता है। आपको बता रहे हैं भारत के ऐसे तिरंगे के बारे में जिसे सबसे पहले रात और दिन यानी 24 घंटे तक फहराया जाने का गौरव प्राप्त है।
दिसंबर 2009 में सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज को रात में भी फहराने की अनुमति दी थी। इसके बाद 24 अक्टूबर 2011 को सबसे पहले जयपुर के सेंट्रल पार्क में 206 फीट लंबे पोल पर 72 × 48 फुट आकार का तिरंगा फहराया गया था। यह पहला तिरंगा है जो कभी पोल से उतारा ही नहीं गया, चाहे दिन हो या रात हो। 2011 तक यह तिरंगा भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा था। अब दिल्ली के कनॉट पैलेस में लहराने वाला तिरंगा देश का सबसे ऊंचा झंडा है, जिसके पोल की लंबाई 207 फीट है। जयपुर के सेंट्रल पार्क में लहराने वाले 206 फीट के इस तिरंगे की कुछ खासियत। इस झंडे का वजन 48.5 किलो है और 72.48 फुट के आकार वाला ये तिरंगा पॉलिस्टर कपड़े से बना हुआ है। इसे मुंबई की फ्लैग शॉप द्वारा तैयार किया गया है। इसे बनाने में 48,500 रुपये लगे थे। जिस पोल स्टैंड पर यह तिरंगा खड़ा है उसे बनाने में लगी मशीन को तैयार करने में 48 लाख रुपए लगे हैं। यह पोल हाई टेंशन स्टील से निर्मित है। इस पोल की नीचे की चौड़ाई 5.5 फीट तथा ऊपर जाकर ये 2.5 फीट रह जाती है। इसे नियमित फहराने से पहले जांच की जाती है और झंडे के फटने पर मरम्मत के लिए उतारा जाता है। दिसंबर 2009 में सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज को रात में भी फहराने की अनुमति दी। भारत के जाने माने उद्योगपति नवीन जिंदल ने जून 2009 में केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर यह प्रस्ताव रखा कि देश में रात को भी विशाल ध्वज दंड पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की अनुमति दी जाए। गृह मंत्रालय ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि जिंदल को देश में राष्ट्रीय ध्वज रात को विशाल ध्वज दंड पर फहराने की अनुमति दी जाती है। तो यह था हमारे सेंट्रल पार्क का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडे का इतिहास। और अब हम देखते हैं और सेंट्रल पार्क को की खूबसूरत झलकियां। जयपुर के सेंट्रल पार्क में लगी पत्थर की मूर्तियों का इतिहास इस प्रकार है। सेंट्रल पार्क, जिसे जेडीए ने बनवाया था, उद्घाटन 2006 में हुआ। पार्क में लगी मूर्तियां जयपुर के फर्नीचर निर्यातक समीर वीटन द्वारा स्थापित करवाई गई थी। इन मूर्तियों को राजस्थान के स्थानीय पत्थरों से बनाया गया था। मूर्तियों का उद्देश्य एवं संरचना मकर तारामंडल का प्रतिनिधित्व। पार्क में 13 पत्थर की मूर्तियां हैं, जिसे इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि वे मकर तारामंडल कैप्रिकॉरस कॉन्स्टेलेशन का प्रतिनिधित्व करें। मूर्तियां और संस्कृति। ये मूर्तियां राजस्थान के इतिहास और संस्कृति को दर्शाती है। इसमें महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान और मीराबाई जैसे ऐतिहासिक ऐसी ही मूर्तियां हमें साथ सेंट्रल पार्क में देखने को मिलती है और साथ में सिटी पार्क में भी ये इस तरह की मूर्तियां देखने को मिलती है। मुकेश बर्थुनिया यूट्यूब चैनल को एक बार अवश्य लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि हम लाएंगे आपके लिए ऐसे अमेजिंग और ऐसे एक से बढ़कर एक व्लॉग जिसको देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और आप भी घूमने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये तो था जयपुर के हार्ट यानी कि सेंट्रल पार्क
दिखा रहे हैं और जिसका इतिहास भी हमने आपको बताया है। और हमें आशा करते हैं कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आपको सेंट्रल पार्क का ये ब्लॉग कैसा लगा। और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी सबसे खूबसूरत और फेवरेट जगह जयपुर में कौन सी है, या अभी आप कुछ समय पहले जयपुर में कौन सी जगह पे घूम के आए हैं, या आप हमें बता सकते हैं कि आप जयपुर में रहते हुए आपको कितना समय हो गया है, ताकि हम आपसे जुड़ सकें और एक जयपुर के जो डेस्टिनेशन है, जयपुर के जो टूरिस्ट पॉइंट है, उनको सेलिब्रेट कर सकें। तो मुकेश बर्थुनिया यूट्यूब चैनल आपके लिए लाएगा एक से बढ़कर एक व्लॉग। देखिए सेंट्रल पार्क के खूबसूरत नज़ारे। हमारा ये ब्लॉग दशहरे को आ रहा है, तो आपको दशहरे की शुभकामनाएं। और आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि अन्याय पे न्याय की जीत और हिंसा पर अहिंसा की जीत का ये दोनों मेलजुला है, क्योंकि इस बार गांधी जयंती और दशहरा दोनों साथ में आ रहे हैं। तो दोनों एक ऐसी कॉम्बिनेशन बना है कि इसमें हिंसा और अहिंसा का एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, एक संयोग देखने को मिलेगा। तो आपको आसपास में आवाज़ें भी आ रही होगी पटाखों की इनकी। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।